बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। आईन पाकिस्तान का 95 आर्टिकल जो कि डील करता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होगा तो उसकी क्या शराइत होंगी, क्या ज़वाबित होंगी, तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट होगा, क्या उसके नताइज होंगे। तो अगर हम इसका क्लॉज 1 पढ़ते हैं आर्टिकल 95 का, अ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव्ड बाय नॉट लेस देन 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली मे बी पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द नेशनल असेंबली। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो नेशनल असेंबली में पेश की जा सकती है। कितने, कम से कम जो टोटल मेंबर हैं नेशनल असेंबली के उनकी 20 लेस देन 20%, मतलब कम से कम जो 20% वहाँ की आवाम जो मेंबर्स हैं 20% कम से कम पेश कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पेश कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और जो रेजोल्यूशन क्लॉज 1 में बताई गई है, शॉल नॉट बी वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 days और लेटर देन 7 days। जो रेजोल्यूशन और पास की गई है उस पर वोटिंग, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है, उस पर वोटिंग 3 दिन से पहले नहीं की जा सकती और 7 दिन के बाद नहीं की जाएगी। मतलब 3 दिन से लेकर 7 दिन के दरमियान वाला जो पीरियड है उसमें वोटिंग होना लाजमी है। और ये तारीख किस तारीख से नोट की जाएगी? जिस दिन फ्रॉम द डे ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज मूव्ड इन द नेशनल असेंबली। जिस दिन नेशनल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश की जाएगी उस दिन से लेकर 3 दिन से 7 दिन के अंदर ये इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होना लाजमी है। और अगर कोई हमें सब क्लॉज 3 बताता है कि कोई भी ऐसा मामला आया हुआ है नेशनल असेंबली में कि एनुअल बजट से कोई रिलेटेड स्टेटमेंट अभी पेश की हुई है नेशनल असेंबली ने दूसरे किसी इदारे को, तो उस दौरान ये जो है क्या कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पेश नहीं की जा सकती। अगर हम इसका नंबर 4 आर्टिकल पेश करें, पढ़ें, इफ़ द रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 1, जो कि नंबर 1 क्लॉज में हमने पढ़ा कि वो रेजोल्यूशन अगर पेश की जाती है इस पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली। पास हो जाती है टोटल, सिंपल, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली। जैसा कि अगर हमारे पास 342 सीट्स हैं तो उसमें से सिंपल मेजॉरिटी से वो जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी पास हो जाती है, द प्राइम मिनिस्टर शॉल सीज टू होल्ड ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर वक्त का जो मौजूद है फिर वो ऑफिस अपना जो है होल्ड करने के काबिल नहीं रहेगा, उसे अपना ऑफिस लीव करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल अभी पाकिस्तान में बनी थी कि जो है क्या कहते हैं अपोजिशन की तरफ से नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाई गई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो जो मिशन था उसको पूरा होने से पहले, वोटिंग होने से पहले ही नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया, जो कि आर्टिकल 58 का सब क्लॉज 1 इजाज़त देता है उन्हें कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद तो यहाँ पर डिसॉल्व नहीं कर सकते थे। जब किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन पेश की जाती है तो उसके पास से पावर चली जाती है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके। लेकिन उनके पास ये पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकें और प्रेसिडेंट ने उनके कहने पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।